सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढं पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी यहाँ स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते, सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब टीचर भी आपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार। सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। इस पंचायत ने वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिवर्ष 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा के कारण पानी की कमी वाले गांव को अधिक पानी वाले गांव में बदलना कई मायनों में देश में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के बाद पिछले 15 सालों में लोगों की आय 20 गुना बढ़ गई है। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2007। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72, 82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर यानी के टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो
या तहसील का हो या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत खराब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, तो इलेक्शन लगाया, सब बच्चे लोग, सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो एमकॉम पढ़े हुए हैं, वो स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे। जो पुराने मेंबर थे या सरपंच थे, उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या गांव में सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे, इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका 1 साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर 1 साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिए गए। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगे। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो हमें कुछ करना है, इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गाँव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और न ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है। और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें। बस ये आत्मविश्वास जगाए उनका और बस वो सामने आ गए। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे स्कूल गांव का होता है, तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है, वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, सब बता दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए,
लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए। और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। तब गांव वालों ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे फैसले लिए जो कुछ लोगों के लिए कड़े थे, लेकिन पूरे गांव के भले के लिए वो जरूरी थे। एग्रीकल्चर पर्पज ट्यूबवेल बैन। खेती के लिए ट्यूबवेल नहीं लेंगे, पीने के पानी के लिए बस हम ट्यूबवेल ले लेंगे। जिस फसल को ज्यादा पानी लगता है वो फसल हम लोगों ने ग्राम सभा में बंद कर दी। बस शुगर केन बनाना नहीं करना है, अगर करना है तो आधा एकड़ बस वो खाली गाय या भैंस का ग्रीन पाउडर करके यूज करेंगे। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गांव एक देखने की जगह बन चुकी है। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन न हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिए। इस गांव में अगर कोई चमत्कार हुआ है तो बस इतना कि पिछले 20 साल में यहाँ की पंचायत ने जो कुछ भी काम किया है उसका फैसला गांव के तमाम लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में लिया है। और ये चमत्कार कहीं भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके गांव में भी पंचायत के सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में हों। इस बार अपना वोट मांगने आने वाले हर व्यक्ति से पूछिए कि क्या वो गांव में ग्राम सभा की बैठक कराएगा। उससे सवाल कीजिए कि अगर हम तुम्हें चुन लेते हैं तो क्या पंचायत के सारे फैसले ग्राम सभा की बैठक में कराने की परंपरा शुरू करोगे। ये पंचायत चुनाव एक मौका है अपने गांव में स्वराज लाने का। ये पंचायत चुनाव एक मौका है अपने हाथ में सत्ता लेने का।